सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ऐसे तो मेरे सत्संग बहुत सारे हो गए हैं और सारे सत्संग मेरे शेयर भी हो गए हैं, पर एक सत्संग मेरा रह गया है, सबसे पहला नहीं दूसरा वाला, और बाकी मेरे सब सत्संग शेयर हो गए। ये मेरा सत्संग समाधि दिवस का है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, मेरा बहुत मन था जाने का, बहुत दिन से नहीं गई मैं, 1.5-2 महीने से। तो मैं जुड़ी थी जुलाई में, 25 तारीख के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और मेरी जर्नी मेरी दीदी के थ्रू हुई थी। ऐसे तो गुरुजी पता ना कितने जन्मों से हमको जोड़ा हुआ है। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि मैंने तेरे को कई जन्म पहले जोड़ा था और तेरे को मैंने बहुत बार ज़िंदगी दी है, बहुत बार बचाया है। तो पता नहीं, हमें पता नहीं अब गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा है, लेकिन हम इस जन्म में तो जुलाई के महीने से ही जुड़ी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो ना। तो गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे, तो सुनती नहीं है, बड़े मंदिर तुझे कब से बुला रहा हूँ, तो ध्यान नहीं देती है, तुझे आना नहीं चाहती है। मैंने कहा, गुरुजी अब मेरा रास्ता बनाओगे तभी तो आऊँगी, कि मेरे घर पे कोई मानता नहीं, तो मैं कैसे आऊँ। अब इतनी गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा, और ये भी गाड़ी ऑटो चलाते हैं, तो ये भी लेट निकलते हैं। अब लेट निकलेंगे तो मैं कब काम करूँगी और कब मैं मंदिर जाऊँगी, तो मेरा समय नहीं मिल पा रहा, मैं नहीं जा पा रही धूप की वजह से। तो मैंने कहा, अब मेरी बहन को भी जाना था, तो वो वैशाली में रहती है, मम्मी भी मेरी वैशाली में रहती है, तो वो दोनों गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो मेरी बहन अपनी बहन के साथ चली जाऊँगी। तो मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को मम्मी के यहाँ छोड़ दो, एक रात मैं वहीं पर रह जाऊँगी। वो लेकर चल ठीक है, तो वो मेरे को छोड़ के आ गए। तो फिर ये शाम को आ गए काम करने के लिए, तो हम लोग वहाँ से, मेरी बहन भी आ गई मम्मी के यहाँ, तो हम लोग निकल गए 5 बजे। तो हम पहुँचे वहाँ पे 7:30-8 बजे के बीच में हम लोग पहुँचे बड़े मंदिर। वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा। और हाँ संगत जी, एक रास्ते में एक कोई दिल्ली से बस लेके आए थे, तो हम छतरपुर मंदिर वहाँ पे उतरे मेट्रो स्टेशन। तो हमने बोला, वहाँ सब 50-50 रुपये ही मांग रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी कोई तो इतने पैसे, वैसी वाली गाड़ी में तो इतने पैसे नहीं लगते, वो तो 30-30 रुपये, 20-20 रुपये लेते हैं। आज तो कोई 50 रुपये से ही नीचे नहीं है, तो सबका वही एक ही रेट। तो फिर एक आए, बस से उतर के, बोले कि आपको बड़े मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ। बोले आ जाओ हमारे साथ चलो, हम बस लेके आए हैं। तो बोले कोई किराया विराया नहीं लेंगे। मैंने कहा जय गुरु जी। और गुरु जी इतनी सुनते हैं, गुरु जी से अरदास करी, बस गुरु जी ने सुन लिया और बस भेज दी। फिर हम बैठे बस में। अब बस में बैठे तो बस बंद हो गई। वो इतनी गर्मी हो रही, तो बस हीट हो गई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बस बंद कर ली, तो बोले सारे के सारे शांत बैठे हुए। तो वो जो आंटी बस लेके आई थी, वो आंटी बोली कि शांत मत बैठो, ऐसा करो, वो कीर्तन करते चलते हैं, गुरु जी के भजन वगैरह। तो उन्होंने भजन गाने शुरू कर दिए। बोले गुरु जी ने बोलते हैं कि शांत नहीं जाना चाहिए, बस में बैठ कर भजन कीर्तन करते हुए ही आओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को तसल्ली मिलती है, गुरु जी ने ऐसा बोला है। अब वो भजन गाने को दिए, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा कि हर दिन ऐसे ही जाएं, हर दिन ऐसे ही गुरु जी बुलाते रहें। तो इतनी खुशी मिली। फिर मंदिर गए, मंदिर पे भी जाके इतना सुंदर वाइट वाइट कलर में सब सजा हुआ। अंदर जाके मैं कम से कम 10-15 बार जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे जैसे मंदिर में पहुँचती हूँ, मेरे को इतना रोना आता, कोई बार मेरा ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरे आंसू नहीं आते हैं। बहुत रोना आता है गुरु जी को देख के मेरे को। गुरु जी इतनी मेरे को हीलिंग देते करते हैं मेरी। फिर हम मंदिर के दर्शन करे, वहाँ से कॉफ़ी प्रसाद लंगर वगैरह लिया, और फिर हम आ गए वहाँ से निकल के। फिर हम जहाँ आगे जाके लंगर कराते हैं, वहाँ हम लंगर के लिए वहाँ गए। बोले कि आप यहाँ बैठ के लंगर करो, तो वहाँ हमने
आराम से खड़े होकर लंगर खाया, वहाँ पे लंगर खा के जल प्रसाद पी के फिर हम अपने घर के लिए निकले। तो फिर बोले कि बस से जाओ, बस की सेवा लगी है तो आप बस से जा सकते हो, पर बस में बहुत टाइम लगता, मैंने घर पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो जाएगा, फिर भी हमको घर आते आते 11 सवा 11 बज गए। फिर इतनी थकान हो गई, इतनी थकान, फिर पता नहीं मंदिर वहाँ से आई हूँ और मेरी तबीयत इतनी, अगले दिन सुबह मुझसे उठा ही नहीं गया, मेरे को इतनी वीकनेस हो रही, इतनी, मैंने पता नहीं क्या हो गया, मेरे शरीर से उठा ही नहीं जा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, मेरी कमर से इतना दर्द, मेरे पेट में दर्द, और मेरे को सारा दिन अगला दिन ऐसे ही हो गया। फिर मैं दोपहर में अपनी मम्मी के यहाँ से फिर मैं घर आई। यहाँ के मेरा बेटा ड्यूटी जाने वाला था, 2 बजे जाता है, फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, वो खाना खा के और फिर वो ड्यूटी चला गया। अब मैं लेट गई, मेरे से काम ही नहीं हो रहा था, कुछ भी, चक्कर आ रहे मेरे को, और 2-3 दिन मेरी हालत ऐसे ही रही। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे पे ब्लैक मैजिक, तेरे पे वो हो रही है, असर हो रहा है उसका, और तो अपने आप को संभाल के रखी और अपने बच्चों को, अपने परिवार को। अब 2-3 दिन बड़ी वीकनेस फिर मेरे घर, और सबसे बड़ी बात मेरे संगत जी के, गुरु जी के रोज़ मैसेज आता, तेरे घर में तेरे घर में रौनका लगेंगी, रौनका। मैंने कहा गुरु जी, और इतनी मेरी हालत भी ख़राब, और एक जाए एक आए, एक जाए एक आए, मेरे घर पे इतना आना जाना, इतना आना जाना। मैंने कहा गुरु जी, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मेरे को इतनी हिम्मत दो कि मैं जो सारा काम कर पाऊँ, मेहमान आने जाने वालों की इज्जत कर पाऊँ, खाना बना के खिला पाऊँ उनको। फिर मेरे को जैसे तैसे मेरी तबीयत सही हुई, फिर मैंने खाना वाना खिलाया। उसी दिन मेरी नंद आई थी गांव से, नंद आने के बाद मेरी बहन आ गई, फिर वो लोग गए, फिर सुबह को मेरी दूसरे बहन के हस्बैंड आ गए। ऐसे करके कोई ना कोई मेरे घर पे लगा ही रहता, कोई ना कोई। मेरा घर पर कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं 2-4 दिन अकेली रहूं। कभी कोई ऐसे गुरु जी की ने बोला, वो रौनकें मेरे घर में लगी ही रहती हैं। और मेरे घर पे कोई मानता तो है नहीं, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं गुरु। और मेरे घर पे जो स्वरूप थे वो मंदिर में लगे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि ये क्या पाखंड फैला के बैठी हुई है। और वो 2-3 स्वरूप रखे थे गुरु जी के, तो वो एक एक करके सब फाड़ के फेंक दिए। अब मेरे को इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। मैंने गुरु जी से इतनी अरदास करी है, गुरु जी से, गुरु जी इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। अब पता नहीं कौन सा दिन आएगा वो खुशी का। वो इनकी वजह से मेरा मन इतना दुखी रहता है कि इतना मन दुखी रहता है कि मैं, ऐसा मन करता है कि मैं आत्महत्या करूं। बहुत परेशान रहती हूँ। गुरु जी बोलते हैं, तू गुस्सा मत करे कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू मेरी धी है, तू मेरी अच्छी वाली बेटी है, तू क्यों टेंशन लेती है इतना, क्यों दिन रात सोचती रहती है, तू क्यों खुश नहीं होती बिल्कुल भी। मेरे को इतना मन दुखी होता है कि बहुत ज़्यादा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। और मैं गुरुजी के बगैर नहीं रह सकती बिल्कुल भी। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी नहीं रहे तो मैं, पता ना मेरा क्या होगा। और मेरे हस्बैंड 1 सेकंड भी नहीं देना चाहते मंदिर में, कहते सब सारा निकाल के फेंक दूंगा। मैंने कहा फेंक दो, फेंक दोगे तो मेरे मन से थोड़ी ना निकाल दोगे। मेरे, अगर मेरा मन से निकाल के फेंक दो तब तो ठीक है। गुरुजी के रोज मैसेज आते हैं, और यहाँ पर ना ऐसा कोई सत्संग होता है कहीं पे भी ना, कहीं जाने का कोई वो नहीं है। गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया हुआ है, मेरा घर बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे भी हम लोग जब जाते हैं, गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग है मेरे, हर समय साथ रहती है। जब जाती हूँ तो 999 4 बार 9 4 बार 7 777 और 3 7 3 5 4 बार 5 3 बार 5, इतनी ब्लेसिंग, इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग मेरे हर समय साथ रहती हैं।
कभी गुरुजी की गाड़ियाँ, कभी ऐसे लेके जाते हैं गुरुजी जैसे मेरे को साथ साथ चल रहे हैं हर समय, आने के टाइम, जाने के टाइम, जिधर भी निकलती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, कभी ओम के दर्शन, कभी महाकाल के दर्शन, कभी ओम नमः शिवाय। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जब भी जाती हूँ, जब साथ साथ जाती हैं, जब आती हैं, जब साथ साथ आते हैं। कहते गुरुजी मैंने तेरे मेरे घर पे इतना ब्लैक मैजिक है, तेरे क्यों बोल रहे हैं अब, क्या तेरे हस्बैंड को किसी ने दिमाग उनका कंट्रोल में करके रखा हुआ है, पता नहीं कौन है ऐसा जो कहते तेरे अपने ही हैं। मैंने पता नहीं, तेरे को एक एक करके वो दिखाऊंगा, तेरे को चेहरे दिखाऊंगा। अभी तक तो गुरुजी ने नहीं मेरे को चेहरे दिखाए, ना कि बता, बस हिल्टी दे रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही। मैंने गुरुजी जो भी कोई है उसे सुधारो, ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी की घर गृहस्थी उजाड़े नहीं कोई भी। बहुत दुख लगता है बहुत ज़्यादा। संगत जी, किसी के साथ में भी ऐसा ना हो, और गुरुजी सबके साथ रहे, सबके बच्चों का ध्यान रहे, सबके अंग संग रहे, सबके काम संवारे, सबके जो बेचारे भूखे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता, उनको खाना दें, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, गुरुजी उनको रहने का ठिकाना करें। हमसे भी गुरुजी अपने चरणों में लगा के रखें। हमसे जो मदद हो गुरुजी हमें इस लायक करें कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के को बुरा ना बोलें। मैं गलती से भी बोलना नहीं चाहती कि मेरे मुंह से किसी के लिए गाफ शब्द निकले, लेकिन कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई बात हो ही जाती है जो कुछ ना कुछ हमसे गलत, हमारे मुंह से गलत निकल ही जाता है। फिर भी गुरुजी से माफ़ी मांगते, गुरुजी हमें इतनी हिम्मत दो कि हम अपने आप को सुधार पाएँ, हम अपने कर्मों को ठीक कर पाएँ। गुरुजी कहते हैं कि तू गुस्सा ना कर कर, तू अपने कर्मों को ठीक कर, अपने कर्मों को ठीक रख, तू किसी से माड़ा मत बोला कर, मैं तेरे साथ हाँ। गुरुजी तू मेरी प्यारी धी है ना। गुरुजी जैसे बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है गुरुजी के अलावा हमारे, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे पति है, कोई भी नहीं है। कभी गुरुजी के अगर एक सांस लेने के बारे में भी नहीं सोच सकती। संगत जी मेरे को ना एक मेरी बहन के यहाँ कहीं सत्संग का वो आया था, उसके हस्बैंड सिलाई का काम करते हैं, तो 25 तारीख की बात है। तो उनके पास चोला सिलने आया था, तो उन्होंने चोला सिल के दिया गुरुजी का, तो उनको बोल के गए कि आप सत्संग में आना, 25 तारीख को है गाजियाबाद में। तो उन्होंने, मेरी बहन ने बोला मुझसे कि दीदी आप चलोगी सत्संग में। मैंने कहा अगर गुरुजी बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊंगी मैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरुपा आप ना मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे सत्संग में जाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसे तो सत्संग कहीं होते नहीं हैं, अब आप देख लेना कि मुझे कैसे लेके जाओगे। मैंने कहा मैंने बोला कि मैंने कहा मैं मम्मी घर जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कि ठीक है चली जाना। मैं चली गई, वहाँ पे 5 बजे से सत्संग था। गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी चल आजा हूँ सत्संग में। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी कैसे सुनते हैं अपने बच्चों की। गुरुजी ही रास्ते बनाते हैं, गुरुजी की कृपा के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब तक गुरुजी ना चाहें, ना कोई सत्संग में जा सकता है, ना बड़े मंदिर जा सकता है। गुरुजी ही बुलाते हैं सबको, गुरुजी रास्ता बनाते हैं। तो हम चले गए वहाँ पे, पहुँच गए 5 बजे से शुरू था। जब तक हम पहुँचे जब तक सत्संग शुरू हो चुका था। और वहाँ बैठे, जाके जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद, और इतना अच्छा, इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर दरबार था, इतना अच्छा लगा वहाँ पे। इतनी गुरुजी की मेहर, और गुरुजी ने साक्षात फेस दर्शन दिए अपने। मन में बहुत एक गुरुजी की इतनी शुक्राना, गुरुजी का इतना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैंने महासमाधि वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरे लिए अपने छोटा सा सत्संग कर मेरे लिए।
तो मैंने साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने गुरुजी का 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई। मैंने अकेले ही बैठ के गुरुजी का सत्संग करा। गुरुजी ने मुझसे करवाया। मैंने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ही बनाया बस। और 1 घंटे की प्लेलिस्ट से इतना सुंदर सत्संग हुआ, बहुत अच्छा। गुरुजी ने मेरे को ज्योत में दर्शन दिए। और हलवा प्रसाद में भी छोटे छोटे ओम, छोटे छोटे, कभी गुलाब का फूल नज़र आ रहा, कभी गणेश जी नज़र आ रहे थे मेरे को हलवे में। रोज़ जब मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी, तो मेरे को कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर दर्शन होते हैं, लेकिन मेरे को क्लियर समझ नहीं आता कि उसमें कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई होती हैं, लेकिन मेरे को नहीं समझ पाती मैं बिल्कुल भी उसमें क्या है। बस मेरे को छोटे छोटे ओम नज़र आते हैं। ओम तो मैं ऐसा लगता है जैसे मेरे आगे पीछे हर जगह हैं। कहीं रोटियों में बनाऊंगी तो मुझे कितने ओम दिखते हैं रोटियों में। 3 नंबर मेरी रोटियों में बनते हैं। हर रोटी में ओम बनते हैं। हर रोटी में 3 नंबर के दर्शन वो होती है, ब्लेसिंग मिलती है मेरे को। पहले कभी इस चीज़ को मेरे को कोई भी चीज़ होगी तो मुझे हर चीज़ में ओम नज़र आएंगे। मैं लोटा साफ करूँगी उसमें मुझे ओम नज़र आएंगे। बस एक क्षण भर के लिए ओम नज़र आते हैं, फिर वो हो जाते हैं। मैं ध्यान से देखती हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कुछ, कभी 7 नंबर। ब्लेसिंग तो इतनी रहती है गुरुजी की, इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर दिन एक सत्संग है। जय गुरु। अब ये मैं अपने सत्संग आगे और एक नया कोई सत्संग गुरुजी जब करवाएंगे, और गुरुजी ने मेरे को इतना ही आदेश दिया है सत्संग का, तो मैं अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी, मुझे और थोड़ा सा याद आ गया कि अब मेरे को इस महीने, अब पता नहीं, पहले मेरे घर इतना गुरुजी तितलियों का पहरा रहता था, इतना कि तरह तरह की तितलियाँ, कभी 4 कभी 5। गुरुजी इतनी तितलियाँ दिखाते थे मेरे को हर दिन, छोटी बड़ी अलग अलग कलर की। लेकिन 1 महीना होने जा रहा है, अब तितलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे, पता नहीं क्यों। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरा पहरा लगा रखा है मैंने तेरे घर पे, मैं खुद नज़र रख रहा हूँ तेरे घर की। तो गुरुजी की अलग अलग फ्रेगरेंस आती है। तो एक दिन बैठी थी मैं, सुबह ही सुबह नाश्ता कर रही थी, पूजा वूजा करने के बाद में, तो मुझे गुलाबों की इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू एकदम बहुत ज़्यादा। तो मैं वो बच्चों से बोली, मैंने कहा अरे घर में आप लोगों ने क्या कोई सेंट वेंट छिड़का है या तुम लोग सेंट वेंट लगा रहे हो? बोले कि नहीं, क्या हम कहीं जा रहे हैं जो सेंट लगाएंगे? मैंने कहा ये तुम गुरुजी की इतनी गुलाबों की खुशबू आ रही है। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरे दिन को मैं बैठी हुई थी तो मेरे को इतनी गुलाबों की खुशबू आई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये गुरुजी की है, गुरुजी हैं, गुरुजी का साक्षात। गुरुजी बोले कि मैंने तेरे घर पे पहरा बैठा रखा है। तो मेरे घर पे कभी वो ब्लैक कलर के कुत्ते हैं 2-3, वो बैठे रहते हैं हमेशा, कभी बिल्ली बैठी रहती है, और कभी गुरुजी की फ्रेगरेंस है मेरे घर पे पहरा हुआ है, दिए रखा है। तो मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग आगे शेयर करूँगी, और जो गुरुजी करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। और उन पे भी मेहर करें जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, उनका भी शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।